एथलीट चोरों ने $500 अरब के बड़े बंडल उड़ते विमान से चुरा लिए थे, लेकिन चोरों ने एक पैसा भी नहीं लिया, बल्कि सब कुछ विमान के नीचे फेंक दिया और फिर निगरानी कैमरे को उंगली दिखाकर वे भी नीचे कूद गए और $500 अरब की ओर तेजी से बढ़ने लगे और चाकू से नोटों को बांधने वाली रस्सी काटी, जिससे नोटों की बारिश होने लगी। जिसके बाद चोर स्थिरता से 1200 फुट के मैक्सिकन स्वालो केव की ओर उड़ गए और अंत में अपने पैराशूट खोलकर बिना किसी निशान के गायब हो गए। जल्द ही स्थानीय लोगों ने तुरंत खुशी से गिरे हुए नोटों को उठा लिया। हालांकि पुलिस को नहीं पता था कि लुटेरों ने कितनी बेपरवाही से पैसे चुराकर उनकी बारिश क्यों की। पुलिस अभी स्थिति समझ भी नहीं पाई थी कि लुटेरे मोटरसाइकिल पर एक बिल्डिंग के ज्वेलरी बैंक में घुस गए और वहां से सभी गहने लूटकर वे सीधे कांच की बिल्डिंग से बाहर निकल गए। फिर पैराशूट खोलकर सारे गहने गरीबों में बांट दिए। ये दुनिया के सबसे खतरनाक मगर दयालु एथलीट चोरों का गैंग था, जो अपने स्किल के दम पर पैसे चुराकर गरीबों में बांट देते थे। इस घटना के बाद पुलिस अधिकारी जैक को तुरंत संदेह हुआ कि लुटेरे जो कर रहे थे वह भयानक ओझा की प्रकृति की 8 चुनौतियां, और लुटेरों ने अब 3 चुनौतियां पूरी कर दी थी। अफ्रीका में लीची का उदय, माउंट एवरेस्ट पर स्वर्ग का जल और मैक्सिको के स्वालो केव में पृथ्वी का जागर। ओझा की प्रकृति की 8 चुनौतियों के आधार पर उसका मानना था कि अगली बार लुटेरे चौथी चुनौती जल का प्राण को पूरा करें। अपने अनुमान की पुष्टि के लिए जैक तुरंत व्हाइट सैंड के समुद्री क्षेत्र में गया और वास्तव में वहां सर्फिंग करते लुटेरों से मिला। इन लुटेरों का विश्वास जीतने के लिए जैक ने भी खुद को एक्सट्रीम स्पोर्ट्समैन के रूप में प्रस्तुत किया और लहरों की ओर दौड़ा। अंततः अपनी मृत्यु से न डरने वाले साहस से लुटेरों का विश्वास जीत लिया। जैक ने कहा कि वह भी उनकी टीम में शामिल होकर ओझा की 8 चुनौतियों का सामना करना चाहता है, लेकिन बदले में उसे बॉस से लड़कर ताकत दिखाई। जब ये पुष्टि हो गई कि जैक वास्तव में एक असली मर्द है, बॉस ने तुरंत जैक को टीम में शामिल करने की अनुमति दे दी और अगले दिन उसे 3000 मीटर ऊंचे आउट पर्वत पर ले गए। ओझा की 8 चुनौतियों में से 5वीं हवा में तैरने की चुनौती मिली। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने पर सभी ने उड़ान सूट पहन लिए और चट्टान से नीचे गिरे। ये लोग 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से नीचे उड़ते हुए जा रहे थे। जैसे ही वे घने जंगल से बाहर निकले, उन्हें 2000 मीटर लंबे वैलेंटाइन ग्रैंड कैनियन को पार करना था। उनकी उड़ान गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक थी। हालांकि घाटी ज्यादा लंबी नहीं, लेकिन दोनों तरफ कठोर चट्टानें थीं। थोड़ी सी चूक से वे चकनाचूर हो सकते। सौभाग्य से उनके उत्कृष्ट उड़ान कौशल के कारण वे अंततः इस मौत की घाटी को सुरक्षित पार कर गए और आखिरकार एक घास के मैदान पर उतरने के बाद सभी ने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया और एक दूसरे की बहादुरी की सराहना की। अगली चुनौती के लिए ये लोग हेलीकॉप्टर से 5000 मीटर ऊंचे बर्फीले पहाड़ पर बिना मार का निरीक्षण किए स्केटबोर्ड पर पहाड़ के नीचे तक फिसलने का इरादा रखते हुए ओझा की 8 चुनौतियों में से छठी सैनिक की मौत को पूरा करने। जब सभी सोच रहे थे कि कहां से शुरू करें, वीर जैक ने बिना कुछ कहे आगे बढ़ा। जल्द ही बाकी के लोग भी उसके पीछे कूदे और सभी ने जैक को पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस मार्ग पर इतनी चट्टानें हैं, अगर वे टकराए तो हजारों फीट गहरी खाई में गिर सकते थे। उनके पैरों के नीचे के स्केटबोर्ड की गति इतनी बढ़ गई कि अब रुका ही नहीं जा सकता था। जब वे इस चरम खेल के रोमांच में डूबे थे, एक साथी अनियंत्रित होकर चट्टान के किनारे फिसला और अंततः इस दुनिया से विदा हो गया। यह देखकर जैक ने खुद को दोषी माना। सोचा कि उसकी जिद ने साथी की जान ली, लेकिन कप्तान ने समझाया कि यह ओझा की चैलेंज है, कोई नहीं जानता अगले पल क्या होगा। तभी जैक को समझ आया कि वे ओझा की चैलेंज का सामना इसलिए कर रहे थे ताकि पर्यावरण संरक्षण पर लोगों का ध्यान खींच सके। हालांकि कप्तान का मानना था कि सिर्फ ओझा की चैलेंज से ज्यादा ध्यान नहीं मिलेगा, इसलिए बड़ा प्रभाव डालने के लिए वे सीधे एक सोने की खान पर पहुंच गए। दरअसल इस सोने की खान का कई वर्षों से खनन हो रहा था, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ था। इसलिए कप्तान ने कई बम तैयार की ताकि खान को उड़ाकर दफना सके। फिर जैसे ही कप्तान ने बम का डेटोनेटर स्विच दबाया, अगले ही पल सोने की खान ढह, जिसके बाद जैक को सीनियर कुशल द्वारा आदेश दिया गया कि वो जैक को जब पता चला कि लुटेरों का कप्तान अपने टीम के हाथों से इंजन फॉल्स पर चढ़ने के लिए वेनेजुएला गए, तो जैक ने जल्दी से भागा और यह चढ़ाई का उसकी 8 चुनौतियों में से 7 जिसके बिना किसी सुरक्षा उपकरण के 980 मीटर नीचे